चीन ने भारत से भेजी गई नॉन बासमती चावल के 3 खेप वापस लौटा दिया और वजह बताई जा रही है जीएमओ यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी। यह सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस चावल को एक्सपोर्ट से पहले ही चीन की सरकारी एजेंसी ने जांच करके पास भी किया था, वही चावल अचानक पहुंचने के बाद जीएमओ युक्त कैसे हो गया। भारत का साफ कहना है कि देश में खाने के लिए किसी भी प्रकार के जीएमओ क्रॉप्स की अनुमति ही नहीं है। सिर्फ जीएम कॉटन की खेती होती है और वो भी गैर खाद्य उपयोग के लिए। ऐसे में यह विवाद सिर्फ गुणवत्ता का है ऐसा भी नहीं, इसके पीछे शायद कोई बड़ी ट्रेड राजनीति चल रही है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीधा असर देखें तो जब कोई बड़ा खरीदार देश अचानक माल वापस कर देता है तो सबसे पहले सप्लाई चेन गड़बड़ा जाती है। जो चावल एक्सपोर्ट के लिए गया था अगर भारत में वापस आता है तो अचानक बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ी तो सीधा असर भाव पर पड़ेगा, यानी कीमतों में गिरावट आ सकती है। खासकर नॉन बासमती चावल के बाजार में शॉर्ट टर्म दबाव बना रह सकता है। व्यापारी भी ऐसे समय में खरीदी धीमे कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि आगे चलकर मसला वापस बढ़ सकता है या फिर एक्सपोर्ट पर नई शर्तें भी लागू हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों पर कैसा होगा ये समझना भी उतना ही जरूरी है। जब बाजार में कीमत गिरती है तो किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। जिन किसानों ने उम्मीद लगाई थी कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से अच्छा भाव मिलेगा, उन्हें तो बेशक नुकसान झेलना ही पड़ेगा। खासकर वो किसान जो नॉन बासमती चावल पर ही निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति और भी मुश्किल होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ अगर ये विवाद लंबा खिंचता रहा और चाइना जैसी बड़ी मार्केट से डिमांड कम होती रही, आने वाले सीजन में शायद किसान फसल बदलना भी सोच सकते हैं, जो कि अभी भी दिख रहा है कि कुछ जगहों पर चावल की बजाय दालों की खेती शुरू हो चुकी। अब आगे क्या हो सकता है वो भी समझ लीजिए। अगर भारत सरकार इस मुद्दे पर सख्ती से बातचीत करती है और मामला सुलझा लेती है तो बाजार स्थिर हो सकता है और भाव भी संभल सकते हैं। लेकिन अगर चाइना अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, जैसे कि हर शिपमेंट पे नॉन जीएमओ डिक्लेरेशन, तो एक्सपोर्ट प्रोसेस और धीमा हो सकता है और इससे और बाजार में भाव घटेंगे। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक शिपमेंट का मामला नहीं है, बल्कि इन सबसे आने वाले महीनों में चावल के बाजार, किसानों की आय और खेती की फसल तक पहुंच सकता है। इस मामले में और जो भी जानकारी आगे आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप पालवे एग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।